बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, दिन भर मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर में मस्त रहते हैं, उन्हें समझाने पर भी नहीं समझते। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? रोकने पर भी नहीं मानते हैं। जब समझाने पर भी नहीं समझते तो मतलब समझाने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। और रोकने पर भी नहीं मानते तो ज़रा देखो कि आप उसको रोक तो दोगे, लेकिन उसकी एनर्जी का सही यूज़ कहाँ करोगे? और टीवी, इंटरनेट एकांत रूप से गलत ही हो, ऐसा नहीं है। बच्चों की स्टडी भी इंटरनेट के थ्रू हो रही है। उनको प्रोजेक्ट तैयार करना होता है तो उनको लैपटॉप, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कई एजुकेशंस भी इसी माध्यम से हो रही है। तो ये एकांत रूप से गलत ऐसा तो नहीं है, लेकिन इनका मिसयूज़ ना करें। इसके लिए आप बच्चों को सही समझ देने के लिए ऐसे लोगों के पास ले जाओ जो उनको सही समझ दे सके। जैसे उनके टीचर्स ही उनको कहे कि हमें मिसयूज़ किस चीज़ का कैसे हो जाता है और कैसे नहीं करना और इनसे बचना क्यों ज़रूरी है। टीचर्स का बच्चे सुन लेंगे। और घर में दादी अगर बोलती रहे तो बहुत ज़्यादा संभावना यही है कि बच्चे यही कहेंगे कि आप प्लीज़ चुप रहो, आपको क्या जानता कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो वे पलट के आपको बोलेंगे तो आपका दिल फिर से दुखेगा। तो आप उनको प्यार दो, ज्ञान दो, वात्सल्य दो, उनकी सेवा करो, उनसे बातें करो, उनकी बातें सुनो, उनको पूछो तो क्या देखता है टीवी में, क्या चलता है। खुद भी उनके साथ अपना टाइम बिताओ। धीरे धीरे बच्चे आपके साथ में एकदम ओपन हार्टेड हो जाएंगे। जब बच्चे आपके साथ में खुल जाएंगे ना, तब धीरे धीरे बच्चे आपकी भी सुनेंगे और आप भी बच्चे की सुनना। पर एक पुरानी धारा चली आ रही है कि बड़ों को लगता है बस मैं बच्चों को सुनाऊं और बच्चे मेरा मान ले, मैं उनकी काहे को सुनूं। उस धारा के अनुसार आज की दुनिया में डील नहीं किया जा सकता। तो पहले बच्चों की सुनो, उनके दोस्त बनो, फिर किसी समय अपनी बात लगे तो उनको भी कह दो, तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे। पर मोस्ट ऑफ घरों में ये देखा जाता है कि कुछ बुज़ुर्गों की आदत ही पड़ी होती है हर बात में नुक्ताचीनी करने की, हर बात में कमी निकालने की। और उनकी फिर आदत को माहौल थोड़ी और गर्मी दे देता है। माहौल भी ऐसा बनता है कि उनकी आदत उनको ठीक लगती है और उन्हें लगता है कि सब में दोष है ही। तो जो शिकायत रूप क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ भी आपके प्रश्नों में शिकायत का भाव आता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारी अपनी दृष्टि में दोष है। इसलिए अपना शिकायती रवैया निकालो। रही बात कि बच्चे धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, तो सबसे पहला धर्म तो घर में विनय और विवेक है। घर में बड़ों का आदर, सम्मान और प्रेम का व्यवहार है। अगर घर में वो माहौल हम नहीं देंगे तो बच्चों में वो सद्गुण नहीं आएंगे। और जब पहला धर्म ही नहीं आया तो बाकी सारे धर्मों के पाठों को रटना, उसको धर्म मत मानो, या क्रियाओं को फॉलो करना केवल उसी को धर्म मत मानो। ये रिवाज, ये सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेस के कोर्सेज है। फर्स्ट चैप्टर तो यही होना चाहिए कि घर में सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना जाने, विनम्र बने, गुणग्राही बने, विवेकी बने, कब कहाँ क्या बोलना, कैसे व्यवहार करना, वो सारी शुद्धि आनी चाहिए। तो वाणी की शुद्धि आए, व्यवहार की शुद्धि आए, भावनाओं की शुद्धि आए। और ये चीज़ें आदमी कभी उससे विमुख नहीं हो सकता अगर घर का माहौल सही हो तो। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो तो माहौल को ही ऑब्जॉर्व करता है। वो जैसे मम्मी पापा को बोलते देखता है वैसे ही बोलेगा। वो जैसे घर में दादा दादी को देखता है वैसे ही किया करेगा। लेकिन छोटे बच्चे को सिखाने का तरीका कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, आप जो पेश कर रहे हो उनके सामने, वो उसको सीख रहे हैं। अब आप क्या पेश कर रहे हो? तो बच्चे धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसकी चिंता करने की बजाय इस बात की चिंता करो कि हम घर में कैसे रह रहे हैं, हमारा चरित्र कैसा है। ओके, जय हो।